वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम अब डिस्कस कर रहे हैं किडनी स्टोन्स और अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कोई और ऐसी खास वजह किडनी स्टोन की, हेरिडिटी भी होता है? बिल्कुल। जहाँ तक सवाल है किडनी स्टोन्स का, सर ने बिल्कुल, जैसे मैं इसको सेकंड करूँगा, मल्टी फैक्टोरियल है। अगर एक वजह होती तो उसकी प्रिवेंशन करते और काम ख़त्म हो सही हो जाता। जाता, हाँ। अच्छा, हेरिडिटरी बिल्कुल फैमिलीज़ में ये रन करती है बीमारी, और फादर को अगर है तो बच्चों में जो है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू। फ्लूइड इनटेक जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो फ्लूइड जो है वो नेचुरली करता रहेगा उसको। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आप एक गिलास शरबत बना रहे हैं, उसमें आप 4 चमचे चीनी डाल दें, वो हल हो जाएगा। मगर 5वां 6ठा चमचा जो है नेचुरली वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसी तरह जो है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का एक बैलेंस होता है, और जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सॉल्यूट्स अगर वो बढ़ जाएंगे, जैसे ये जितने आयंस हैं अगर ये बढ़ जाएंगे और सॉल्वेंट कम हो जाएगा, यानी पानी की मिकदार अगर यूरिन में कम हो जाएगी, तो नेचुरली जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और वो मिल के जो है वो स्टोन बना सकते हैं। मगर ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि हाइपर ऑक्जेलियूरिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, ये मुश्किल मुश्किल नाम हैं जो लोग प्रोन होते हैं किडनी स्टोन्स के। उनमें एक मेटाबॉलिक सर्वे किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि क्या कॉज है इस बीमारी की। अच्छा, आम तौर पे ये जनरल पब्लिक में हम मैसेज कन्वे कर देते हैं कि जी आप 20 गिलास 25 गिलास पानी पिएं और जो है गुर्दे आपके हेल्दी रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, पानी की मिकदार एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक होनी 20 चाहिए। ग्लास 25 ग्लास जी जी जी, एवरी डे, लोग जी वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये मैसेज, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वेदर जी इज। एग्जैक्टली, मैसेज ये गलत है, इस तरह नहीं होता। आम तौर पे आप इतना समझ जाएं कि तकरीबन 1.5 लीटर अगर यूरिन रफली अगर आ रहा है तो वो फ्लूइड इंटेक जो 1.5 लीटर यूरिन बनाए, ये एक रफ सा गाइड है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि आम अगर लोगों को आप कहेंगे यार तुम 4 गिलास सुबह पियो और दोपहर को भी 4 और शाम को भी 2 और इस तरह, जो लोग किडनी स्टोन्स के प्रोन हैं उनको तो फ्लूइड इंटेक हम कहते हैं कि आप बढ़ा दें। मगर जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें प्यास के मुताबिक 8 गिलास पानी तक का इस्तेमाल, यानी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर, ये एनफ है। क्योंकि बाकी जो चाय है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या नॉर्मल खाने हैं, इवन और फूड, उसमें भी फ्लूइड जा रहा होता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा पानी आम लोगों को, अच्छा हमारे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। जिन लोगों को ओल्ड एज में प्रोस्टेट होता है उनको भी लोग मशवरा दे देते हैं, और मशवरा कौन देते हैं? गली में जो दुकानदार है वो कहता है पानी ज़्यादा पिया करो। तो अब वो जो एग्जैक्टली दुकानदार के अगर मशवरे पे आप प्रोस्टेट वाला पेशेंट, मेरे पास बहुत सारे लोग आँखी सूजी हुई आते हैं कि डॉक्टर साहब सारी रात जो है वो मैं बाथरूम जाता रहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है सर 4 गिलास पानी मुझे वो दुकानदार ने मशवरा दिया था कि पानी ज़्यादा पिया करो क्योंकि तुम्हें गुर्दे का मसला है। अब वो गुदूद जो प्रोस्टेट है उसको वो गुर्दे का मसला बना के उसको पानी पीने का ज़्यादा मशवरा दे रहा है। अब जो आदमी 4 गिलास रात को पानी पिएगा वो सारी रात बाथरूम नहीं जाएगा तो क्या करेगा? प्रोस्टेट वाले जो पेशेंट्स होते हैं हम उनको ये मशवरा देते हैं कि आप 8 बजे के बाद अननेसेसरी फ्लूइड इंटेक ना करें ताकि आपकी रात कंफर्टेबल हो, अलॉन्ग विद ड्रग्स एंड ऑल दैट। मगर ये कि जो रीनल स्टोन्स के लिए जो लोग प्रोन होते हैं उनको हम अलबत्ता कहते हैं कि आप जो है वो फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं। मगर ये फ्लूइड इंटेक से हल होने वाला मामला आमतौर पे नहीं होता। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा सर, हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे भी बात करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है। पोल का सवाल मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या अपने शो को चटपटा बनाने के लिए किसी की पर्सनल लाइफ के इश्यूज उछालने चाहिए, हाँ या नहीं? में आप जवाब दे रहे हैं। कॉल है हमारे साथ जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस रियाज बात कर रही हूँ। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मिसेस रियाज कहाँ से? कराची से। कल बात की थी ना, मजेदार जवाब दिया था। अच्छा 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 जी, हाँ जी, कुछ कुछ याद आ गया मुझको। हाँ जी मिसेस रियाज, आज क्या पूछेंगे? पहले पोल का जवाब है। नहीं, किसी के पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उससे अपने कोई चीज पे पब्लिसिटी हासिल करने के लिए वैसे भी आउट ऑफ स्टेट हो जाती है। सही, फिर हमें देखना भी नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्या पूछेंगे? आज क्या पूछेंगे? हाँ डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है, मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, तो वो स्टोन तो उनका निकल गया है मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करने से, लेकिन उनको गर्मियों में जो है यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। क्या वहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है? जबकि सर्दियों में वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं।
और डॉक्टर यही कहते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए। क्या एक मकूला है कि एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजनस, तो बहुत ज्यादा जब पानी यूज करेंगे वो बॉडी के लिए सही है? सही, डॉक्टर साहब यही भी एक्सप्लेन कर रहे थे। चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सर। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन पे भी बात करते हैं और इस चीज़ पे भी बात सवाल करते का पहले जवाब दे देते हैं वरना वो निकल जाएगा। हाँ जहाँ तक सवाल है इनका रीनल स्टोन्स का, अगर किडनी स्टोन्स निकल गए हैं, इनको अल्ट्रासाउंड से ये कंफर्म करा लेना चाहिए कि कोई रेजिडुअल स्टोन्स मौजूद नहीं है। अगर रेजिडुअल स्टोन्स नहीं है तो इनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और फ्लूइड इनटेक दोनों का अमल करना चाहिए। फ्लूइड इनटेक मैंने बता दिया, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस मैं अभी बता देता हूँ। जहाँ तक सवाल है ये ब्लड आने वाला, ये दो चीज़ें जाहिर कर सकता है। इधर कोई छोटा मोटा अभी भी बाकी है स्टोन। सर सिर्फ गर्मियों में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं आता? गर्मियों में आ रहा है। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग ना कि सिर्फ गर्मियों में उनको यूरिन में ब्लड गर्मियों में नेचुरली अपार्ट फ्रॉम यूरिन जो बाकी इनसेंसिबल वाटर लॉसेस हैं, लाइक ब्रेथ या स्किन, वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा यूरिन की मिकदार आमतौर पे गर्मियों में कंसंट्रेटेड और कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सर्दियों के। तो लिहाजा उसमें हो सकता है कि कोई चीज एग्रेवेट कर जाए। मतलब उसमें उनको वाटर इनटेक अपना बढ़ा देना चाहिए नेचुरली। इनको वाटर इनटेक, देखिए एक बात मैं यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि एक दफा अगर कोई स्टोन फॉर्मर है तो उसको 50% जो है ओवर 5 इयर्स रिकरेंस का चांस है। यानी एक दफा अगर आपने स्टोन ऑपरेट करा लिया या स्टोन स्पॉन्टेनियसली निकल गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% ऑफ द पेशेंट्स दे कम विद अनदर स्टोन। ओके, तो लिहाजा इस वजह से एक डाइटरी नेक्स्ट 5 इयर्स में आपने कहा जी, ओवर 5 इयर्स जो है 50% मतलब अगले साल भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली अगले साल आ सकता है, उसी साल भी दोबारा माइक्रो कैल्सिफिकेशंस, कंक्रीशंस, जो रीनल कंक्रीशंस हैं, जो किडनी, देखिए किडनी है फैक्ट्री जो स्टोन्स बनाती है और बाद में वो यूरेटर या ब्लैडर तक आते हैं। आमतौर पे किडनीज जो हैं उनके कैलिसीज में ये स्टोन्स बनते हैं और नीचे माइग्रेट करते हैं। इट मे बी क्वाइट पेनफुल, बट आमतौर पे हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा है कि लोगों को बहुत माइल्ड सा डल एक होता है, यानी हल्का सा दर्द होता है और बड़े बड़े मूवमेंट्स पे होता है, लोग समझ रहे हैं कमर में दर्द है, वो मालिश भी करवाते हैं और क्रीम और जेल्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एन अल्ट्रासाउंड और एनी इन्वेस्टिगेशन। सही। अच्छा सर जी, एक कॉल हमारे पास अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये किडनी स्टोन, सर जी, अच्छा सर, ये किडनी स्टोन्स जो हैं, अब मुझे बताएं कि इनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? फॉर इंस्टेंस हो गया, साइज पे डिपेंड करता है हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन। देखिए किडनी स्टोन एक दफ़ा बन जाता है